नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़। दिवंगत पंचायत शिक्षक की विधवाएं पिछले 18 दिनों से धरने पर बैठी हुई हैं। इन्होंने अपने आंदोलन को पूरी करने के लिए जूता साफ करने से लेकर सरकार को सामूहिक आत्मदाह करने तक की धमकी दे डाली है। इससे पूर्व भी इन्होंने आंदोलन किया था, जिसमें 2 विधवाओं ने आत्मदाह करने की कोशिश की है। सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी तरह का आश्वासन इनके पास नहीं आया है। क्या सरकार चाहती है कि ये सभी भी आत्मदाह कर ले? आइए देखते हैं इनकी समस्या क्या है। अभी तक आश्वासन नहीं आया है, सरकार के कोई प्रतिनिधि नहीं आए। आप तो देख ही रहे हैं, मेरे मीडिया बंधु देख ही रहे हैं कि 6 दिसंबर से फिर से महिला दिवंगत पंचायत शिक्षक की विधवाएं फिर से आके धरना दे रही है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि एक संवेदनशील मामला है और संवेदनशील मामले को तुरंत तत्काल करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। पता नहीं उनका ध्यान यूपी में जाके एक से एक योजना निकाल रहे हैं, एक से एक वहाँ दान कर रहे हैं, और यहाँ छत्तीसगढ़ का क्या हाल है। यहाँ विधवाएं रोड पे बैठी हैं, उनको तो ये तत्काल अनुकंपा नियुक्ति का आदेश जारी करना चाहिए। प्रियंका गांधी बोली हैं कि उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, पर उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप प्रियंका गांधी यहाँ पर आए और छत्तीसगढ़ का हाल देखें। यहाँ की महिलाएं रोड पे बैठी हुई हैं अपने अधिकार के लिए, और वो भी एक अनुकंपा नियुक्ति के लिए। आज कौन सा विभाग है जो अनुकंपा नियुक्ति के लिए धरना में बैठा है? हम लोगों को क्या सजा दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी आप आइए और देखिए, महिलाएं भूखे मर रही हैं, महिलाओं को बच्चे पालने में कितनी तकलीफ हो रही है। जब आपकी सत्ता आई थी तो आपने तो कह दिया था कि हाँ, जैसे ही मेरी सत्ता आ जाएगी मैं तत्काल अनुकंपा नियुक्ति दे दूंगा। लेकिन कहाँ गए आपके आंसू, कहाँ गए जब आप हमारे सामने रो रहे थे कि नहीं ये संवेदनशील मामला है? संवेदनशील मामला है तो यहाँ संवेदनाएं दिखाओ। यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटे छोटे मेरे बच्चे आए हुए हैं, किस तरह से ठंडी, यहाँ ठंड का मौसम है, खुले इसमें बादल के नीचे हम लोग बैठे रहते हैं, इतनी ठंडी। एक महिला की तो देखो तबीयत खराब है बेचारी, हम लोग मेडिसिन दिए और उसको बोल भी रहे थे कि हम लोग चलो अस्पताल ले जाते, नहीं जाऊंगी मर जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर अस्पताल नहीं जाऊंगी बोल रही थी। तो आप आके देखिए कि छत्तीसगढ़ की नारियों का कितना आप सम्मान कर रहे हो। यहाँ तो मुझे लगता है कि नारियों का अपमान हो रहा है। और प्रियंका गांधी से भी बोलना चाहूँगी कि आप यहाँ आइए और रोड पे देखिए कि हम लोग किस तरह से बैठे हैं, बेबस, लाचार, हमारे पास पैसा नहीं है, ये दान पीठ पेटी से हम अपना बसर कर रहे हैं। और कब तक ये चलेगा? हम अन्याय नहीं होने देंगे। महिलाओं को अनुकंपा नियुक्ति आपको देनी पड़ेगी। भूपेश सरकार जी, आपको मैं चेतावनी देती हूँ कि जल्द से जल्द आप निराकरण कीजिए, नहीं तो हम सब सामूहिक आत्मदाह करेंगे। और कल से हम अनशन शुरू कर रहे हैं, पूरी महिलाएं हम लोग बैठेंगी, अनशन पे बैठेंगे, और कुछ भी होगा वो आपकी जिम्मेदारी होगी। अनुकंपा नियुक्ति का निराकरण जल्द होना चाहिए। और मेरे जो बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उनको अच्छे से हम पढ़ाई दिलवा सके, जो उनकी ख्वाहिशें हैं पूरी कर सके। अब भाई हमारे पति शिक्षा विभाग में थे, शिक्षा विभाग उनसे काम लेता था, उनको पैसा देता था। अब क्यों आप पंचायत शिक्षक बना के हमको यहाँ पर बैठने के लिए मजबूर कर रहे हैं? आपके हाथों में तो सब कुछ है, आप तो मिनटों का काम है, एक छोटी सी नियुक्ति पत्र की बात है, आप हमको आदेश जारी करिए और अनुकंपा नियुक्ति का निराकरण करिए, ताकि हम लोग यहाँ से बहने चले जाएं। नहीं तो यहाँ पर जो होगा बवाल ना, वो आपकी सरकार देखेगी, और 5 साल आने पर भी आपको हम दिखा देंगे कि महिलाओं में कितनी शक्ति है। 6 दिसंबर से हम लोग धरना दे रहे हैं, यहाँ पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं, एक से एक प्रदर्शन करे। मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि देने के लिए हमने पूजा पाठ भी करी। उसके बाद हम लोगों ने फिर रैली निकाली विधानसभा के लिए, फिर हमने कल बूथ पॉलिश भी करी। महिलाएं सड़क पर उतर के जनता की बूथ पॉलिश कर रही थी। आज हमने झाड़ू प्रदर्शन किया। हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि पढ़ी लिखी महिलाएं रोड पे उतर के ये सब काम करिए, तो आप तत्काल नियुक्ति दीजिए। क्यों आप हम लोगों के लिए रोक रहे हैं? क्योंकि आपने जो वादा किया था उस वादे को निभाने के लिए बोल रहे हैं, हमारा जो अधिकार है आपको देने के लिए बोल रहे हैं। तो इतनी देरी क्यों? कल हमारी रणनीति बनी है कि कल हम अनशन पर बैठने वाले हैं, और अनशन पर बैठेंगे। 10 दिन में हमको नियुक्ति पत्र चाहिए, और जो भी महिला, जो भी भैया के साथ कुछ भी होता है वो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। हमारी रणनीति यही है। अगर अनशन से भी आत्मदाह आगे हम लोगों ने भी पूरी हम लोगों ने सब महिलाएं मिलकर बात करिए कि अगर होगा तो पूरी आत्मदाह करेंगे। यही हमारी रणनीति आगे के लिए। अब हम अपने आप को खोने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगी कि आप महिलाओं को, जो छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ जो अपमान हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसको आप तत्काल अनुकंपा नियुक्ति लेकर भेजें। अभी एक बात और कहना चाहूँगी कि सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी
और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद में हमारे माधवराव सिंधिया के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको जब अधिकार मिल सकता है तो हमको क्यों नहीं मिल सकता? हम तो छोटी सी नौकरी मांग रहे हैं साहब। यहाँ मुख्यमंत्री जी अनुकंपा नियुक्ति के लिए हमको यहाँ बिठा के रखे, उनको तो बिठाना ही नहीं था। जब कमेटी बनी तो कमेटी में 1 महीने में रिपोर्ट को वो देने वाले थे, तो अभी तक तो रिपोर्ट क्या 3 महीने होने को आ रहे हैं, फिर से विधवाएं रोड पे आ गई है। तो ये क्या है? हमें राजनीति नहीं चाहिए, हमें निराकरण करो भाई, क्योंकि हम लोग अनुकंपा नियुक्ति संवेदनशील मामला है और आप संवेदनाएं दिखाओ, क्योंकि महिला हम इनमें से कोई बेटी है आपकी, कोई बहन है, कोई बहू है, ये मत सोचो आप छत्तीसगढ़ के हमारे मुखिया हो, आपको हमने चुना है, तो हम अब जिस तरह से हमने चुना है उस तरह से आप हमारा निराकरण कीजिए। और डिप्टी कलेक्टर जो महेंद्र कर्मा जी थे, उनके बेटे को आपने अनुकंपा नियुक्ति दी, डिप्टी कलेक्टर बनाया कर, किस बेस पे आपने अनुकंपा नियुक्ति दी? तो हम लोगों को डीएड करो, टीटी करो, बीएड करो, ये सब हमको बोल रहे हो, तो जब खाने के लिए पैसे नहीं है तो हम कहाँ से ये सब चीज़ करेंगे? आपसे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि योग्यता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति का निराकरण करें, क्योंकि मेरी सब बहनों को मुखिया के जाने के बाद इतनी परेशानी हो रही है कि भूखे मरने की नौबत आ रही है। ये दान पेटी देख रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं तब भी दूसरे से भीख मांग के हम अपने यहाँ पर बच्चों को और सबको खिला रहे हैं, वो भी आधा पेट, पूरा पेट भी नहीं खा पा रहे हैं। तो आप समझिए इस बात को, आप आके देखिए धरना स्थल में कि महिलाएं किस तरह से संघर्ष कर रही हैं। महिलाओं को यहाँ बैठने के लिए आप बेबस करें, हमें कोई शौक नहीं है इतनी ठंडी में यहाँ बैठने का। हम लोग यहाँ पर पहले भी हम लोग बरसात में अपनी अनुकंपा नियुक्ति के लिए संघर्ष करें, तब आपने कमेटी बनाई, और अभी भी हमसे क्या बदला भाई साहब? हम यहाँ पर ठंडी में, आपको पता होगा कि ठंड कितनी है, आप तो भवन में रहते हैं, रजाई गद्दे के अंदर रहते हैं, लेकिन महिलाएं यहाँ चटाई में बैठ के एक चादर में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। आप ऐसा मत करिए, आप पिघलिए थोड़ा सा, आप यहाँ के देखिए और हम लोगों का अनुकंपा नियुक्ति का निराकरण करिए। माधुरी मृगे, प्रदेश अध्यक्ष अनुकंपा संघ, जिला राजनांदगांव।